Pooja Dangi, Assistant Professor in Ravi Shankar College of Pharmacy, Bhopal. Today, we will perform a pharmaceutical organic chemistry 1 practical to construct the 3-dimensional structure of given organic compound. हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3-dimensional स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग बॉल एंड स्टिक मॉडल किट। यहाँ पर हम जो 3D स्ट्रक्चर देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे जो एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ये हम देखते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल किट की मदद से। ये प्रैक्टिकल आपका फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 का सेकेंड सेम का पार्ट है। 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास बॉल एंड स्टिक मॉडल किट होता है। बॉल एंड स्टिक मॉडल किट में आप देखेंगे डिफरेंट कलर के बॉल्स होते हैं और ये डिफरेंट कलर के बॉल्स हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर जो बीड्स होते हैं, ब्लैक कलर जो बॉल होते हैं, ये डिनोट करते हैं कार्बन एटम को। कार्बन एटम में 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक बॉल में आपको 4 होल्स मिलेंगे, तो ये हमारा कार्बन को डिनोट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो स्टिक के फॉर्म में मिल रहे हैं, हमें स्टिक के फॉर्म में प्रेजेंट हैं स्टिक और उसके साथ एक छोटा सा बॉल, ये डिनोट करते हैं हाइड्रोजन एटम को। यहाँ पर जो स्टिक्स ओनली अवेलेबल हैं ये होते हैं हमारे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और इसी तरीके से हमारे जो रेड कलर के बॉल्स होते हैं ये डिनोट करते हैं ऑरेंज, रेड कलर के बॉल जो होते हैं ये डिनोट करते हैं ऑक्सीजन एटम को। यहीं पर अगर आप ब्लू कलर के बीड्स देखेंगे तो ब्लू कलर के बीड्स डिनोट करते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन में 3 वैलेंसीज के लिए 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 3 होल्स अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से जो ऑरेंज कलर का बॉल है, ऑरेंज कलर का बॉल डिनोट करता है हमारे हाइड्रोजन एटम को और येलो कलर का बॉल डिनोट करता है आपके सल्फर को। इसी तरीके से हम डिफरेंट कलर्स की बॉल्स को यूज़ करके यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम किसी भी कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल अगर एक कंपाउंड देखते कहेंगे पेंटीन, ठीक है। पेंटीन है ये 5 कार्बन से आपकी 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन हैं। कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कार्बन के लिए ब्लैक बॉल्स डिनोट की हैं। ब्लैक इसको रिप्रेजेंट करेगा, ब्लैक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। व्हाइट बॉल्स आप देखोगे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। यहीं पर अगर हम दूसरे देखें रेड बॉल्स अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इनके 3D मॉडल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किसको बना रहेंगे, पेंटेन। हम कहेंगे इसको एन पेंटेन। एन पेंटेन क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन होता है तो हम उसको करते हैं डिनोट एन से। तो ये एन पेंटेन है। एन पेंटेन में अगर आप देखोगे कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होंगे। हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आप इसको बनाओगे तो आप देखोगे सबसे पहले हमने एक कार्बन लिया CH3 CH2 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 एंड CH3, ठीक है। 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन। तो हमने इसको बनाया, फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। हाइड्रोजन कार्बन से बॉन्डेड है। अगर हम एक बोर्ड पर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो आप सिंगल स्ट्रक्चर बना दोगे और हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, एटम्स का शो कर दोगे। बट उसमें क्या आप देख पा रहे हो कि एटम्स का अरेंजमेंट किस तरीके से नहीं पता है। हमें इतना पता है कि एटम्स उसमें अटैच है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इनका अरेंजमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर एटम्स किस तरीके से अरेंज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कार्बन के साथ अगर 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है कार्बन, ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पायरामिडल होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर देखते हैं 3D मॉडल्स में। ये हो गया आपका एन पेंटेन का। अगर यहाँ पर और मॉडल्स बने रखे जैसे कि H2SO4 का बनाया था, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको नाम दे दूंगी सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, 4 ऑक्सीजन होंगे और 1 सल्फर होगा। यहाँ पर येलो बॉल किसको डिनोट कर रही है, सल्फर को। रेड बॉल ऑक्सीजन को। व्हाइट स्टिक्स हैं ये बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए है। और व्हाइट स्टिक के साथ अगर एक छोटी सी बॉल अटैच है तो ये आपका हो जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। H2SO4 सल्फर ऑक्सीजन 4 एंड 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका H2SO4। इसी तरीके से बनाया था बच्चों ने इथाइल एसीटेट, ठीक है।
स्ट्रक्चर को देखो, CH3 CH2 O CH2 CH3 डाइइथाइल ईथर, ठीक है, डाइइथाइल ईथर है। CH3 आपने बना लिया, CH2 बना लिया, उसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है, देन नेक्स्ट ऑक्सीजन, तो ये आप देख रहे हो डाइइथाइल ईथर। तो इसी तरीके से हम पहले सिंपल कंपाउंड बनाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद हम जाएंगे ड्रग्स पर कि हम ड्रग्स को अगर देखेंगे तो ड्रग्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है।